और सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी हैं। गौरव मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास आज बनाया है, लेकिन उसके अलावा तमिलनाडु के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आया है। यह बात है कि आपने आसाम और बंगाल और पांडिचेरी तीनों जगह एक, मैं कहूंगा कि नया अध्याय शुरू किया है। क्या आपको लगा कि यह वास्तव में मोदी मैजिक और राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का जादू है? जी देखिए, आसाम जो पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति है, इससे भी भयावह स्थिति से गुजर रहा था 15 वर्ष पहले। जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 550 इंसर्जेंट ग्रुप से, और जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी, उनकी संख्या भी लगभग 40% पहुंच गई थी। और कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा इस स्तर पर आ गई थी कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लोग वहां जूझ रहे थे। मतलब आपको लगता है ये जो बदलाव है, ये आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बदलाव में? दोनों है, इसमें कई मुद्दे हैं। आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा है, भारत के न कटने का मुद्दा है, सांस्कृतिक एकता का मुद्दा है, धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये कलेक्टिव जो मुद्दे जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने योगदान दिया है। और वहीं हमारा नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, हमारे अमित शाह जी का जो रणनीति है वो, और कार्यकर्ताओं का बलिदान, इसमें हम उनको भी नहीं भूल सकते, जो पिछले चुनाव में जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं, जिनको बेरहमी से हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के अंदर में 140 से ज्यादा कार्यकर्ता 2021 में मार दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। तो ये उन सब के बलिदान का आज ये परिणाम है। और मुझे विश्वास है, विकास के जिस गर्त में पश्चिम बंगाल को धकेल दिया गया था, अब वो पुराने दिन लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलेगी, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, पश्चिम बंगाल को पुराना वो वैभव दिलाने में। अच्छा गौरव भाई, आज जो आंकड़ा दिख रहा है, जहां तक बात, बिल्कुल गौरव भाई, आज जो आंकड़ा दिख रहा है लगभग 200 के आसपास जाता दिख रहा है। क्या उम्मीद थी जी कि 200 के लगभग जाएंगे, या आज जो नतीजा आए हैं उससे लग रहा है कि जनता जो है वो इस बात को एकदम मन बनाकर बैठी थी कि इस बार बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव करना है? संजय जी, यही उम्मीद 2021 के चुनाव में भी थी जी, लेकिन 2021 के चुनाव तक उनका जो मैकेनिज्म है, जो गुंडा राज का मैकेनिज्म था, उसको ब्रेक करने में कहीं नाकामयाब रही हमारी व्यवस्था। और इस बार जिस तरह से सुरक्षित तरीके से लोग बेखौफ होकर के निकले और वोट दिए और मुंह को अपने बंद किए रहे, और जिस तरह से पैराडाइम शिफ्ट देखा गया वोट पोलिंग में, 92-93% वोट पड़ा, उसने ही ये मैसेज स्पष्ट दे दिया था कि हम इतने प्रचंड बहुमत के साथ 180 से प्लस हम पश्चिम बंगाल में लाने जा रहे हैं। वहीं मतलब गौरव भाई, लगता है कि जो सुरक्षा का नारा दिया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि भाई आप वोट डालिए, आप यही कह रहे हैं? वहां लोगों के अंदर एक भय था, वो भय खत्म किया गया। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले 30 वर्षों में पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्लबों से निकल करके गुंडे बाइक से हॉर्न बजाते हैं और लोगों को घर से न निकलने के लिए मजबूर करते हैं। और यदि किसी ने वोट गलत दे दिया तो उसको मौत के घाट उतारने में तनिक भी वो रंच मात्र भी परहेज नहीं करते और बेरहमी से मारते हैं। और वो भय जो था, उस भय को खत्म करने में हमारी फोर्सेस को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि भरोसा लोगों में जागृत हुआ। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को भी वो वोट देने वाले जो हिंदू समाज के लोग थे, वो जिस तरह से सप्रेस थे, वो देख रहे थे कि उनके अस्तित्व की रक्षा अब ये दीदी नहीं करती। दीदी तो भस्मासुर हो चुकी है, वो सबको खाने पर आमादा है। तो की राजनीति में पश्चिम बंगाल को काटने के लिए, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए तत्पर, एक अलग देश की तरह पश्चिम बंगाल को चलाना चाहती है। और ये सारे संदेश वहां की जनता के दिलो दिमाग में बैठ गए, और उसका परिणाम ये है। और अब जो आगे होगा वो बहुत सुखद होगा, इसमें हमें पूर्ण विश्वास है। तो बंगाली रसगुल्ला चलेगा आज या लड्डू चलेगा? बंगाली मिष्टी दोई भी चलेगी, बंगाली रसगुल्ला भी चलेगा, और झाल मुड़ी तो चल ही रहा है। झाल तो ऐसा लगा है कि वो उसका असर लंबे समय तक जाएगा नहीं, और जीभ का स्वाद बिगाड़ के ही रखेगा, और कुछ स्वाद समझ में आएगा नहीं अभी लंबे समय तक। क्योंकि बड़ी जीत है राम प्रकाश।